अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। कुछ ये है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें भी इक्वेशंस दी गई हैं, हमें उनको सोल्व करना है। लेकिन ये इक्वेशन किस टाइप की हैं? रेडिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? रेडिकल इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं जजरी मसावात। ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन यानी अंडर रूट का साइन आ जाए और उसके अंदर वेरिएबल हो। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें अंडर रूट के साइन के अंदर वेरिएबल मौजूद हो, उसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन यानी जजरी मसावत। अब बेटा इसके जो पहले चार क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली सेम है। कैसे सेम है? पहले क्वेश्चन में भी अंडर रूट वाली सिर्फ एक ही रकम है, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी। हमने रैंडमली कोई सब एक लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 इसको सोल्व करते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि बेटा इसमें करना क्या है। ठीक है, अंडर रूट वाली एक रकम है तो आपने अंडर रूट वाली टर्म को एक साइड पे रखना है, बाकी उसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी टर्म है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। जैसे x माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, x प्लस 4 अंडर रूट वाली एक तरफ, बाकी रकम है दूसरी साइड पे। उसके ये करने के बाद आपने बोथ साइड पे स्क्वायर लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म करना है बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बेटा बोथ साइड पे हमने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर, दूसरी साइड पे x प्लस 4 इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल। 3x प्लस 100 इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहां जहां a है x आ जाएगा, जहां जहां b है 4 आ जाएगा। ये बेटा बन गया 3x प्लस 100 एक्स स्क्वायर प्लस 4 to 8x, 4 का स्क्वायर 16। सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं बेटा। ठीक है जी, 3x प्लस का इधर आगे माइनस का, 100 प्लस का इधर आगे माइनस का, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x 5x प्लस का 16 माइनस का 100, तो ये माइनस का 84 इक्वल टू 0। बेटा अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। इसकी मिड टर्म के फैक्टर बनेंगे, क्या फैक्टर बनेंगे? कैसे देखते हैं, अगेन बता देते हैं। साइड वाले अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई बेटा जी करके देखें, साइड वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो ये बन रहा है -84x के। तो जो दरम्यान में 5 है, इसको इस तरह दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिनको प्लस यहाँ माइनस करें तो 5 ही है, लेकिन अगर उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 84 बने। ठीक है बेटा, तो हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, मिल गए जी इसके फैक्टर। क्या बनेंगे इसके फैक्टर? प्लस 12x माइनस 7x, क्योंकि प्लस 12 माइनस 7 प्लस का 5 बन रहा है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो माइनस का 84x स्क्वायर भी बन रहा है। पहले दो में से बेटा x कॉमन लिया तो x प्लस 12, इन दोनों में से -7 कॉमन लिया तो x प्लस 12, ये बन जाएगा x प्लस 12 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक x का आंसर 7 आ गया, एक x का आंसर -12 आ गया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अंडर रूट वाले क्वेश्चन में यानी रेडिकल इक्वेशन में हमें चेक भी करना पड़ता है, पड़ताल भी करनी पड़ती है। करते हैं जी चेक। चेक करने के लिए क्या करते हैं कि x की जो भी वैल्यू दी है वो क्वेश्चन में पुट करके देखनी है। -12 भी और 7 भी, दोनों पुट करके देखनी है। चले हम पहले -12 चेक कर लेते हैं। चेक एट x इज इक्वल टू -12, कि हम चेक करने लगे पहले -12 का। तो बेटा क्वेश्चन में जो हमने स्टेटमेंट खुद सेट की वो नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन में x की जगह -12 वाले 3x की जगह -12 प्लस 100 सारे का स्क्वायर रूट
माइनस फिर x आ गया, x की जगह -12 इक्वल टू 4, 12 3 था 36 प्लस 100 माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 4, -36 प्लस का 100 ये बन जाएगा 64 प्लस 12 इक्वल टू 4, 64 64 बेटा किसका स्क्वायर होता है जी? 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। ठीक है, तो 8 प्लस 12 बेटा आ गया 20, क्या 24 के इक्वल है? नॉट इक्वल। ऐसे अभी हम दूसरा भी चेक करेंगे, फिर बताएंगे कि फाइनल आंसर क्या लिखना है। एट एक्स इज इक्वल टू 7, पहले हमने चेक किया था -12 पे, अब करना है 7 पे। बेटा एक और बात, चेक में आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन में हम स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए खुद से स्क्वायर लिया, लेकिन चेक में ऐसा कुछ भी नहीं करना, जैसा दिया है वैसे ही सोल्व करना, और इक्वल के इस साइड से कोई टर्म दूसरी साइड पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ जी, तो बेटा अब हमने क्वेश्चन में x की जगह 7 पुट करना, 3x, x की जगह आ गया 7 प्लस 100 सारे का स्क्वायर रूट माइनस फिर x की जगह वैल्यू 7 इक्वल टू 4 आ जाएगा, 7 3 21 -7 इक्वल टू 4, 100 जमा 21 121 यानी 121 -7 इक्वल टू 4। 121 बेटा किसका स्क्वायर रूट होता है जी? 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। 11 माइनस 7 4, 4 इक्वल टू 4। इधर दोनों साइडों का आंसर इक्वल नहीं आया था, जबकि इधर दोनों साइडों का आंसर इक्वल आ गया। तो अब हमने फाइनल आंसर किस तरह लिखना? सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट में हम वो वैल्यू लिखेंगे जो पुट करने से बोथ साइड इक्वल आई। क्या ये पुट करने से बोथ साइड इक्वल आई? नहीं। क्या ये पुट करने से बोथ साइड इक्वल आई? यस। तो हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 7। तो फिर इसका क्या करेंगे? ये होता है एक्सट्रेनियस रूट। कौन सा रूट? एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट बेटा ऐसा रूट होता है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। क्या मतलब कि अगर वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो बोथ साइड का आंसर इक्वल नहीं आता। तो वो क्या था? -12। इधर हमने करली ब्रैकेट लगाई, इधर सिंपल ब्रैकेट लगाई। क्यों? क्योंकि ये सेट है, सेट के लिए करली ब्रैकेट यूज होती है। इधर हमने कहीं सेट लिखा नहीं, तो इसलिए इधर हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज कर। ये था बेटा हमारे पास पहले 4 क्वेश्चन है उस टाइप से। स्क्रीनशॉट ले ली, शाबाश। हाँ जी बेटा, तो ये हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 8 पे हम डायरेक्ट क्यों गए? क्योंकि अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 to 8, क्वेश्चन नंबर 5 में भी स्क्वायर रूट वाली 3 रकमें हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में भी, 7 में भी और 8 में भी, यानी ये चारों के चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के। कैसे सोल्व करना जी आपने इसको? चारों में बेटा स्क्वायर रूट वाली 3 रकमें हैं। करना क्या है? हमने 2 रकमें एक साइड पर रख लेनी है, एक साइड पर रख लेनी, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 4a प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, इस सारी रकम का बेटा स्क्वायर इक्वल का दूसरी साइड पे ए का स्क्वायर रूट, उसका भी स्क्वायर। इधर तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, लेकिन इधर स्क्वायर के अंदर 2 रकमें आई है, पहली रकम माइनस है, दूसरी रकम, तो इधर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा। इधर मेंशन कर देते हैं एक बार, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा करना क्या है? फार्मूले में जहां जहां ए है उधर हम पहली रकम लिख देंगे, फार्मूले में जहां जहां बी है उधर हम दूसरी रकम लिख देंगे। ए का स्क्वायर यानी पहली रकम का स्क्वायर, वो यही थी। -2 ए की जगह पहली रकम 4a प्लस एक्स, आगे बी है ए माइनस एक्स। ये भी स्क्वायर रूट के अंदर थी, ये भी तो हमने एक स्क्वायर रूट के अंदर दोनों लिखी, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह दूसरी रकम यानी ए माइनस एक्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल टू दूसरी साइड पे बेटा ए बचे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, ये रह गया 4a प्लस एक्स
-2 इंटू ये आपस में मल्टीप्लाई, 4 को जब मल्टीप्लाई किया था 4a स्क्वायर माइनस 4ax, जब x को मल्टीप्लाई किया तो ax माइनस x का स्क्वायर प्लस a माइनस x, a प्लस का इधर आके बेटा आ जाएगा माइनस का, तो प्लस a माइनस a कैंसिल, ठीक है, प्लस x माइनस x कैंसिल, ठीक है बेटा जी। क्या रह गया हमारे पास -2, इसको एक काम कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है 4a -2 इंटू 4a स्क्वायर, ये भी ax ये भी ax, माइनस का 4ax प्लस का ax माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन की तरह बन गया जी, पहले 4 क्वेश्चन वाली टाइप बन गई, स्क्वायर रूट वाली सिर्फ एक रखा, स्क्वायर रूट एक रखेंगे ऊपर ही है ना, तो बाहर कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होनी चाहिए, उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो आप दूसरी रकम को उधर ले जाओ या स्क्वायर रूट वाली उधर ले जाओ, ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते। तो चले हम स्क्वायर रूट वाली इधर ही रहने देते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा 4a प्लस का उधर जाके माइनस का, 4a प्लस का था उधर जाके हो गया माइनस का, ये जो -2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट 2 टू द 4, ये हमारे पास रह जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2a। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया था इधर, अभी भी स्क्वायर रूट बच गया, इसको खत्म करने के लिए अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा, अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बेटा हमारे पास क्या है 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स होल का स्क्वायर रूट था, इधर भी बेटा स्क्वायर आ गया, दूसरी साइड पे था 2a उसका भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन गया 4a का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और साथ बेटा आ गया a स्क्वायर, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं, चले हम एक्स स्क्वायर वाली पहले लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं एक्स वाली, ठीक है, फिर 4a स्क्वायर प्लस का है, एक 4a स्क्वायर ये इधर भी है, ये प्लस का तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये स्क्वायर प्लस माइनस का बेटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू 0, माइनस एक्स अगर कॉमन ले लें तो x प्लस 3a इक्वल टू 0, माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x प्लस 3a इक्वल टू 0, इधर से आगे x इज इक्वल टू 0, इधर से आगे x इज इक्वल टू माइनस 3a, x की वैल्यूज आगे इसको पुट करके बेटा अभी चेक करना बाकी है, अभी चेक करना बाकी है, चलें जी चेक करते हैं, चेक एट, एक बार x जहां जहां x है 0 पुट कर देना, एक बार -3, चले मैं -3 वाला करवा देता हूँ, हम दूसरा आप कर लेंगे, ओके बेटा जी। क्वेश्चन में जहां जहां भी x है उधर -3 आ जाएगा, क्वेश्चन क्या था 4a प्लस x की जगह तो -3a आ जाएगा, ओके बेटा, माइनस a माइनस x की जगह तो -3a आ जाएगा इक्वल टू a, 4a माइनस 3a 1a रह जाएगा, ओके बेटा, माइनस माइनस प्लस 3 a का अंडर रूट, ये 3a प्लस a 4a का अंडर रूट इक्वल टू a का अंडर रूट, a का अंडर रूट 4 का अंडर रूट होता है 2a अंडर रूट एज इट इज रह जाएगा, तो बेटा जिसके साथ कोई नंबर ना हो क्या होता है 1, ये भी a अंडर रूट ये भी a अंडर रूट दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो 1 माइनस 2 क्या होता है -1, a अंडर रूट 1 लिखो या ना लिखो, यानी इधर आ गया -1 माइनस a अंडर रूट और इधर आ गया a अंडर रूट, क्या बोथ साइड्स इक्वल हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्लस की और ये माइनस की है, तो ये वाला फिर सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे कि एक्सट्रीनियस रूट में, एक्सट्रीनियस रूट में, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आंसर इक्वल नहीं आया,
एक्सट्रीनियस रूट क्या है जी, -3a। ओके बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, शाबाश। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसी में चले हम दूसरा भी कर लेते हैं। -3 तो पुट करके चेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब बेटा हम करने लगे हैं, ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम x की जगह 0 पुट करने लगे। पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक, 4a प्लस x की जगह तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे a माइनस एक्स, फिर x की जगह आ जाएगा 0, तो 4a प्लस 0 4a ही रह जाएगा। a माइनस 0 a ही रह जाएगा। 4 का अंडर रूट 2 यानी 2a अंडर रूट माइनस a अंडर रूट इक्वल टू a अंडर रूट। 2a अंडर रूट में से एक अंडर रूट निकल गया, तो एक a अंडर रूट रह गया। क्या बोथ साइड आंसर इक्वल आए? यस। तो ये किस में लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे जिसकी वजह से आंसर इक्वल आया? क्या पुट करने से आया? 0 पुट करने से आया। तो ये था बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, तो बेटा ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इस एक्सरसाइज के जो लास्ट 3 क्वेश्चन है ना वो सेम है। कैसे? अगर आप देखें आखिरी तीनों क्वेश्चन में अंडर रूट वाली दो दो रकमें हैं और उनमें कुछ ना कुछ आपको कॉमन नजर आएगा। उनमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन है नजर आएगा। जैसे इसमें क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसमें भी क्या कॉमन है? x प्लस 3x। 9 में भी बेटा ऐसी है, 10 में भी ऐसी है। करते हैं जी स्टार्ट। जो आपको टर्म कॉमन नजर आ रही है आपने उसको y के इक्वल लेट कर लेना है। क्या करना है बेटा? उसको y के इक्वल लेट कर लेना है। लेट करने के बाद यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह आ जाएगा y, ये बन जाएगा y प्लस 9 का स्क्वायर रूट। इधर भी आ जाएगा y प्लस 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, y प्लस 9 y प्लस 4, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर और जो बेटा जी राइट साइड है उसका भी स्क्वायर। स्क्वायर है, अंदर दो रकमें प्लस हो रही है, पहली रकम प्लस दूसरी रकम, फिर फार्मूला यूज हो जाएगा कौन सा? a प्लस बी वाला। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जहां जहां a है पहली रकम पुट कर देंगे, जहां जहां b है दूसरी रकम पुट कर देंगे। a की जगह आ जाएगा पहली रकम यानी y प्लस 9 उसका स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पहली रकम यानी y प्लस 9, b की जगह दूसरी रकम यानी y प्लस 4 प्लस b का स्क्वायर यानी y प्लस 4 का स्क्वायर। इस तरफ 25 था, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल। फिर आ जाएगा बेटा y प्लस 9 इक्वल टू 2 इंटू, आप इसमें मल्टीप्लाई करें इनको, y स्क्वायर प्लस 4y, 9 को भी 9y प्लस 36, 9 4 36 प्लस y प्लस 4 25 इधर आके माइनस का। ओके बेटा जी, y प्लस y 2y, 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 4 13, अब वो 13 और माइनस 25 माइनस 12 आ गया प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y 13y प्लस 36 इक्वल टू 0। पहले 4 क्वेश्चन की तरह बन गया। अंडर रूट वाली एक ही रकम है, बाहर जो भी एक्स्ट्रा रकमें होंगे उनको दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। पाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, 12 माइनस का इधर आगे प्लस का, 2y प्लस का इधर आगे माइनस का। इन दोनों में से 2 अगर कॉमन ले लेते रह जाएगा 6 माइनस y, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 का स्क्वायर रूट। 2 हो रहा है मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, ये 2 2 से कैंसिल
तो रह जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 6 माइनस वाई रह गया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट वाली दो रकमें थी, एक बार स्क्वायर लिया एक रहेगी, उसको खत्म करने के लिए अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा, अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड बेटा हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, इसका भी स्क्वायर आ गया। दूसरी साइड है बेटा 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई, इसका भी स्क्वायर है। ये तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, लेकिन इधर दो रकमें माइनस हो रही हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। जहां जहां a है पहले रकम पुट करते जाएंगे और जहां जहां b है उधर ये दूसरी रकम पुट करते जाएंगे। ये तो एज इट इज आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। दूसरी साइड a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 6, b की जगह y प्लस b यानी y का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 दो 12 यानी 12y और वाई स्क्वायर। सारी टर्म्स बेटा हम एक साइड पे इकट्ठी कर लेंगे। तो बेटा बेटा सारी टर्म्स हम एक साइड पे इकट्ठी कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, 36 इधर आके माइनस 12y इधर आके प्लस का और वाई स्क्वायर इधर आके माइनस का, वाई स्क्वायर से कैंसिल 36 से, तो 13y प्लस 12y 25y इक्वल टू 0, 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 0। लेकिन बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी क्योंकि लेट से किया है, तो कोई भी क्वेश्चन लेट से करें तो जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सीखा कि बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। तो y की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, x ही है कॉमन तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 प्लस का तो बेटा इधर आके बेटा अंडर रूट वाला क्वेश्चन जब भी आप लोगों ने लेट करके करना है तो उसका चेक नहीं करना, यानी कि इसका हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया -3 और 0। चलें शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले।